तो सोचो यूके में हो और रेंट की टेंशन खत्म हो जाए और ऐसा घर मिल जाए जो कि सिक्योर भी हो और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कोई सपना नहीं है, ये है यूके गवर्नमेंट की काउंसिल हाउसिंग स्कीम। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि आप कैसे यूके में काउंसिल हाउसेज ले सकते हो। 2025 में स्पेशली कुछ रूल चेंज हुए हैं, नया रूल इंप्लीमेंट हुआ है, थोड़ा ट्वीक है, बट आज के वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपको जो फॉलो करने चाहिए काउंसिल हाउस लेने के लिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है और आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप यूके में हो, रेंट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी एलिजिबल हो यूके के काउंसिल हाउसेज के लिए। तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम समझते हैं काउंसिल हाउस होता क्या है। तो बेसिकली काउंसिल हाउस एक ऐसा घर होता है जो यूके काउंसिल के पास होता है या कोई हाउसिंग एसोसिएशन जो यूके में होती है उनके पास होता है। इनका रेंट बहुत कम होता है। जब मैं कम की बात कर रहा हूं तो ये प्राइवेट रेंट से अगर आप कंपेयर करो तो उसके आधा या उससे आधे से भी कम उसका रेंट होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं 1000 पाउंड प्राइवेटली किसी को रेंट दे रहे हो तो हो सकता है इसका रेंट 500 पाउंड या उससे भी कम हो। तो ये बहुत ही अच्छी डील होती है अगर आप काउंसिल हाउस आपको घर मिल जाता है तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो जनरली बहुत नीड में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोअर इनकम ग्रुप से हो या आप ओवर क्राउडेड हाउसिंग में रहते हो या आपकी कोई मेडिकल सिचुएशन है तो आप फुलफिल करते हो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, तो अगर आप उनको फुलफिल करते हो तो आप ये काउंसिल हाउस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं किस बेसिस पे आपको ये मिलता है। तो पहले क्या होता था कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, जो पहले अप्लाई करेगा उसको ये घर मिल जाएगा। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब होता है नीड बेसिस पे। तो जितनी आपकी नीड होगी, जितना आपका नीड ही बेसिकली अगर आप स्कोर करते हो, अगर पॉइंट बेसिस पे बोला जाए तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में डाला जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, अगर आप लोअर इनकम ग्रुप से हो या आपकी कोई मेंटल या मेडिकल इश्यूज है तो आपको मिल सकता है, या आप किसी ओवर क्राउडेड हाउस में रह रहे हो तो आपको प्रायोरिटी मिलती है, या आप कोई डोमेस्टिक अब्यूज से एस्केप कर रहे हो तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है, आप होमलेस हो या होमलेस होने वाले हो तो भी आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। तो बेसिकली ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड आपको प्रायोरिटी मिलती है और उसी उसी के हिसाब से आपको एक काउंसिल हाउस मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो अगर आप यूके में लीगल तरीके से रह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका स्टेटस सिटीजन है, आप आईएलआर हो या आप रिफ्यूजी स्टेटस से भी हो, बेसिकली यूके में आप किसी भी लीगल तरीके से रह रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपकी एज 16 से ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, या फिर आपको किसी लोकल एरिया का काउंसिल कनेक्शन होना चाहिए। बेसिकली आप रहते हो, काम करते हो या कोई क्लोज रिलेटिव हो आपका या कनेक्शन हो तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे नोट करने की बात ये होगी कि अगर आप यूके में एज ए स्टूडेंट हो या स्किल वर्कर वीजा पे हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आपने नोटिस किया होगा आपके जो वीजा पे या बीआरपी जो पहले होता था उसमें लिखा रहता था कि नो रिकॉर्स टू पब्लिक फंड। तो बेसिकली ये जो काउंसिल हाउसेज होते हैं पब्लिक फंड की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप किसी वीजा कैटेगरी पे हो तो आप हाउसिंग के लिए जो काउंसिल हाउसेज होती हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो। बट अगेन जब आप आईएलआर आप होल्ड करते हो उसके बाद अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो नीड बेसिस पे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अब हम समझते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो स्टेप नंबर 1, आपको पहले काउंसिल की वेबसाइट पे जाना होगा और आपको हाउसिंग रजिस्टर के लिए अप्लाई करना होगा। स्टेप नंबर 2, सबमिट डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली आपका आईडी प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ, आपका रेंटल एग्रीमेंट या आपका मेडिकल कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 में काउंसिल आपकी फाइल चेक करेगा, जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड करी है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करी है, उसको चेक करेगा और उसके हिसाब से आपको बैंड में डाला जाएगा। स्टेप नंबर 4 आएगा चॉइस बेस्ड रेटिंग का। बेसिकली हर वीक कोई नया हाउस इसमें पोस्ट होता है और आपको इसके लिए बिड करना पड़ता है। अगर आप हाईएस्ट प्रायोरिटी में हो तो घर आपको मिल सकता है, बट ये डिपेंड कर सकता है कि आपकी लोकेशन के ऊपर। कभी कभार वेटिंग टाइम 6 वीक से लेके 6 मंथ तक जा सकता है, तो ये टोटली डिपेंड करता है। बट डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन योर बैंड, आपकी जो नीड बेसिस होगी उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटी लिस्ट में डाला जाएगा। तो अगर हम 2025 की बात करें तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता था जहां पे आपको पॉइंट्स मिलते थे, बट अब हो रहा है बैंड सिस्टम। तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपको एक बैंड में डाला जाता है। तो अगर हम बैंड की बात करें तो बेसिकली बैंड 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। बैंड ए जहां पे होता है अर्जेंट नीड, जो कि आता है सीवियर क्राउडेड मेडिकल इश्यूज कंडीशन में होता है। जो बैंड बी होता है वो होता है हाई नीड का। बेसिकली अगर आप होमलेस हो या आपकी सिग्निफिकेंट मेडिकल इश्यूज है तो आपको बैंड बी में डाला जाएगा। अगर आप बैंड सी में होते हो तो आप मीडियम नीड की कैटेगरी में आते हो, और अगर आप बैंड डी में हो तो आप लो नीड की कैटेगरी में आते हो। डिपेंडिंग ऑन योर बैंड आपको प्रायोरिटी लिस्ट में डाला जाता है। इसके साथ साथ लोकल कनेक्शन का जो रूल है वो बहुत टाइट हो गया। तो बेसिकली आप बहुत सारी काउंसिल ये मांगती है कि आपको उस एरिया में 2 से 3 साल के लिए रहना चाहिए, तभी आप उस काउंसिल की जो काउंसिल हाउसेज हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ प्रायोरिटी लिस्ट में कुछ नए ग्रुप्स भी ऐड हुए हैं, जैसे कि मेडिकल इश्यूज वाले या आपके ओवर क्राउडेड हाउसिंग वाले। ऐसी बहुत सारे ग्रुप नए इस प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड हुए हैं।
इसके साथ-साथ यूके कनेक्शन टेस्ट भी एक सुनने में आया है जो कि इम्प्लीमेंट हो सकता है। अभी एक बहुत ही इनिशियल फेज़ में बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बट यहाँ पे चांसेस हैं कि ये आने वाले टाइम में आपको दिख सकता है यूके कनेक्शन टेस्ट, जहाँ पे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि 10 साल से आप यूके में लीगली रह रहे हो। तो अगर आप 10 साल ही यूके में रहते हो तभी आप हाउसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है बट हो सकता है आने वाले टाइम में देखा जा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बैंड क्या होता है और कैसे इसके लिए अप्लाई करोगे, क्या इसका पूरा प्रोसेस होगा। अब आता है कि आप कैसे ट्राई कर सकते हो कि आप प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ सको। पहला, आपको सारी डिटेल सही के सही डालनी है। अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो आप डॉक्टर अपने जीपी होता है, डॉक्टर को होता है, उसको कंसल्ट करिए, उनसे एक लेटर जरूर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपका कनेक्शन मल्टीपल काउंसिल में है, मल्टीपल लोकेशन पे है, तो मल्टीपल काउंसिल में अप्लाई कर सकते हो सकता है एक काउंसिल में ना मिले, दूसरे काउंसिल में आपको मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी सोशल टेनेंट हो तो आप यूज कर सकते हो homeswapper.co.uk। इसके साथ साथ अगर आप होमलेस हो तो आप काउंसिल के इमरजेंसी हाउसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। अगर हम लंदन जैसी लोकेशन की बात करें तो कभी कभार 5 से 10 साल भी लग जाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन की हाउस लेने में। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है बट अगेन ये लाइफ सेवर है, क्योंकि जहां पे आपका रेंट ही आपके मंथली इनकम के बराबर हो, वहां पे काउंसिल हाउसेस आपको लाइफ आपकी सेव कर सकते हैं। बस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना उन लोगों के साथ जो कि यूके में है या थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं घर को लेके। हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन ना पता हो और उनको ये यूज करके वो हाउस जो काउंसिल हाउसिंग है उसके लिए अप्लाई कर पाए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कहाँ पे रहते हो, कि क्या आपको वीडियो अच्छी लगी, या अगर आपके पास कोई टॉपिक है हमारे लिए नए वीडियो बनाने के लिए तो डेफिनेटली मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।